माना कि जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी हुई हैं, परंतु ये बात हमें कभी नहीं भूलना है कि हमारे जीवन में एक ऐसे ग्रह भी हैं जिनके द्वारा हमें, जो शनि देवता हैं, जिनके द्वारा हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता और संपन्नता प्राप्त हो सकती है यदि हमने इस टेक्निक को समझ लिया तो। कौन सा है वो टेक्निक, क्या ऐसी धारणा है शनि के बारे में, और कैसे हम इसके उपाय को लेकर के हम ज़्यादा अपने सफलता और ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी बात को प्रमाणित करती है। यदि आपका सिंह लग्न है और या आपका सिंह राशि है, दोनों ही स्थिति में आप इसे देखिए, आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी बातें बताई जा रही हैं। 1 मिनट 1 सेकेंड भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई अपने जीवन को प्रकाशित कर पाएँ, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। सिंह लग्न से ठीक इनके सप्तम भाव पर शनि का गोचर हो चुका है, आपको पता है 17 जनवरी सन 2023 से, और ये रहेंगे लगभग मार्च 2025 तक रहेंगे। इतने लंबे अवधि तक 2.5 वर्ष की अवधि मानी गई है। शनिदेव आपके कहीं जाने वाले नहीं है, आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। और सप्तम भाव पर शनि जब यहाँ पर हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव आपके 7वें घर को और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को दे दिए। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, हमारे कई प्रकार से मित्रों के सहयोग का होता है। हमने बहुत प्रयास किया परंतु हमारे कर्म जो है वो बदल नहीं पा रहे हैं, हमारे करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, हमारे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भाव सप्तम है, बिजनेस में हम बहुत पैसे लगा चुके हैं परंतु उसके बाद भी हमें रिकवरी प्राप्त नहीं हो रही है। कोई ना कोई आकर के हमारे मन के साथ खेल जाता है और अंततः हमें वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके हम अधिकारी हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति बन सकती है इस दौरान जब शनि यहाँ पर सप्तम में आते हैं। ध्यान से समझना है आपको कैसे इस शनि को हम अपने जीवन में ला करके इनके द्वारा जो प्रदत्त लाभ है इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा, सबसे पहले शनि कहाँ पर है, शनि कहाँ है, 1 सेकेंड भी मत छोड़िएगा, आप बने रहेंगे। तो शनि कहाँ है, तो शनि 7वें घर पर है। तो सबसे पहला जो आप ये समझिए, शनि जहाँ है पीड़ा वहाँ है, शनि जहाँ है पीड़ा वहाँ है और मुक्ति के मार्ग भी वहाँ है। शनि सप्तम में है तो आप दोनों को समझिएगा, एक तो पीड़ा दे दिए, दाम्पत्य जीवन में पीड़ा दे दिए, जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए हमको चिंता आ गई या उनके साथ जो व्यवहारिक संबंध है हमारे वो मधुर नहीं रह पा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं उसके बाद ही मित्र हमारे विरोधी हो जा रहे हैं। उनसे सहयोग, हमने तो सहयोग किया मित्रों का बहुत, हमने निर्मल मन से, निश्चल मन से उनका सहयोग किया, दूसरों का सहयोग किया, परंतु जब हमारी बारी आई तो किसी से हमें सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ये है शनि का प्रभाव। अब शनि यहाँ पर, लेकिन ये बात भूलना नहीं है कि शनि एक राशि पर 2.5 साल तक एक राशि पर रहते हैं शनिदेव। तो इस प्रकार से यहाँ 2.5 साल रहेंगे तो क्या 2.5 साल तक हमको पीड़ा और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भूलना नहीं है कि आपके लग्नेश सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव लग्नेश होकर के इनके परम शत्रु हैं शनिदेव, लेकिन दोनों पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र होने के कारण यहाँ पर शनि सर्वदा भले विरोधी हैं पिता, लेकिन उसके बाद भी उनका मान रखेंगे और 2.5 साल के अंतराल में ये आपको उस परम सुख को भी देंगे जिसके आप अधिकारी हैं, जो आपके कर्मों का प्रतिफल है। हो सकता है बाकी सभी ग्रहों का फल आपको अच्छा मिले या बुरा मिले, लेकिन आपको लंबे अवधि का कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको शनि को ही देखना पड़ेगा। गुरुदेव एक राशि पर आपके कहाँ पर हैं, आपके तो भाग्य भवन पर आए हैं, सबसे अच्छा तो हो गया, भाग्य, आपके भाग्य को प्रबल करेंगे गुरुदेव, परंतु यहाँ पर शनि देवता आकर के आप कुछ और भी आपको जताना चाह रहे हैं। पीड़ा आपकी रहेगी, आप इस पीड़ा से मुक्ति विलंब से पाएंगे, परंतु कैसे इस पीड़ा से हम मुक्ति पा सकते हैं उसी के मार्गों का हम अनुसरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप और हम यहाँ पर मिले हैं।
समझते हैं। पीड़ा तो यहाँ पर रहेगी 7वें घर पर, परंतु इस भाव पर याद रखेंगे देर सबेर मतलब 2.5 साल का दरमियान, यदि आपके जन्म कुंडली में भी शनि 7वें भाव पर है तब भी आप इसी के अनुसार देखें जो आपको बताने जा रहे हैं, आपको वहाँ भी लाभ मिलेगा। यदि 7वें भाव में शनि है, कोई भी राशि रहे, राशि आप मत देखिए, 7वें भाव में शनि का हम पहले प्रतिफल बता रहे हैं। और विशेष तौर पर अभी वर्तमान में सिंह राशि, सिंह लगन के लिए ये 17 जनवरी से प्रारंभ होकर के लगभग 25 मार्च 2025 तक रहेंगे यहाँ पर। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। दूसरा जो हमने पहला पॉइंट लिखा कि शनि कहाँ पर है, दूसरा पॉइंट जाते हैं इनकी दृष्टियाँ। माना जाता है ज्योतिष के अनुसार कि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वो स्थान, प्रथम स्थान जो होता है वो पीड़ादायक होता है, संघर्ष कारक होता है। दूसरा स्थान हमें वहाँ तकलीफ प्राप्त होता है, परंतु हम उस भाव से अपनी मित्रता नहीं छोड़ पाते। तीसरा जो दृष्टि होता है वो आपके कर्म का होता है, वहीं आपको काम करना है। क्रम बाई क्रम समझते हैं इनकी दृष्टियों को। पहला होता है तीसरा, 7वां और 10वां। तो तीसरी दृष्टि कहाँ हो गई शनि की? 1, 2, 3 आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऑलरेडी उस भाव पर गुरुदेव अभी भी ट्रांजिट किए हैं 21 अप्रैल में। अब शनि जैसे पराक्रमी ग्रह का वहाँ पर दृष्टि जाना, तो आपकी प्रथम जो संघर्षमय स्थिति बनेगी वो अब बनेगी आपके 9वें भाव पर। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप संघर्ष में आप अपने आप को महसूस करेंगे, कैसे मैं अपने भाग्य को ग्रोथ कर पाऊँ, कैसे भाग्योन्नति कर पाऊँ मैं अपनी। दिन रात आप उसी में लगे रहेंगे। सब अच्छा है, कोई बहुत ऐसा समय नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा खाने के लाले पड़ रहे हैं। सब भगवान की कृपा से आपके इस जीवन में सब अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी आपका सबसे ज़्यादा जो समस्या बने रहेगा, भाग्य को ज़्यादा बढ़ाएं कैसे भाई। कोई नहीं चाहता कि हमारा जीवन जहाँ पर है वहीं पर केंद्रित रहे, हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन आगे बढ़ते रहे, और यही लालसा तो आपके मन में है। क्या गलत है? तो इस प्रकार से शनि जब तीसरी दृष्टि देख रहे हैं तो आपके भाग्य में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले तो ये समझते हैं कि कहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर कैसे उससे मुक्ति के विषय में बात करेंगे, कैसे मुक्ति प्राप्त होगा। संघर्ष, पिता भाव पर शनि की दृष्टि है। पिता से हो सकता है इस टाइम पर वैचारिक वैमनस्य भी बन सकते हैं समय समय पर, यदि आपके पापा हैं, आपके पिताजी हैं तो। अन्यथा यदि पिताजी नहीं हैं तो उच्चाधिकारी होंगे जो आपसे सीनियर होंगे, इनके साथ संबंध जो है मधुर होने के बजाय बीच बीच में या हमेशा वहाँ पर खटास देखने को मिल सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपको संघर्ष दे रही है, आपका संघर्ष रहेगा उस भाव पर। जो लोग हायर शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चे हों या जो बड़े हों जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको यहाँ पर समस्या देखने संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष मतलब यदि आपने ये जान लिया कि संघर्ष माने समस्या, तो फिर आपके लिए समस्या है। और ये मान लिया कि संघर्ष माने एक चुनौती है हमारे शनि के द्वारा दिया हुआ, और यदि आपने उस चुनौती को सामना कर लिया तो आपसे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। यही वो भाव हो गया जो आपके धार्मिक यात्राओं का भी भाव है, आपके धर्म से जोड़ता है, विदेश से भी जोड़ता है यही भाव। तो इसलिए विदेश में जाने, विदेश में रहने या विदेश संबंधी कोई भी आपके कार्य हैं, वहां पर आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आप ऐसा समझिए। मुक्ति कैसे मिलेगा इस पर बात होगी। पहले बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि की। अब 7वीं दृष्टि होती है, तो ये 3 आ गया, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ रहा है। शनिदेव लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। लग्न वो भाव हो गया जो हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं भाई। हमारे शरीर पर शनि की दृष्टि का आना, 7वीं दृष्टि को हमने क्या कहा था? पीड़ा भी है परंतु मित्र भी है। इस अपने स्वयं से पीड़ा हो सकता है, शारीरिक परेशानी रहे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप को बहुत बलवान बलवान समझते हुए हम उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अंदर परेशानियां बनी क्योंकि शनि की दृष्टि है, अंदर परेशानियां हैं, लेकिन बाहर में हम खुश हैं। लोग हमारे भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और ना हम जताना चाह रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो, हम दूसरों का हित करने जा रहे हैं, हित करने वाले हैं। इसी कारण से हम स्वयं पीड़ा करके दूसरों का सम्मान करते हुए अपना काम अपना निर्वहन कर रहे हैं। लगन ही है, यहाँ पर आपको मेंटेन करना है अपने आप को। शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या है और कैसे इसी तकनीक के द्वारा शनिदेव कैसे आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, इस पर भी चर्चा होगी। पहले बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की। तो ये 7 हो गया, 8, 9, 10। इनकी अगली दृष्टि हो गई 10वें भाव, मतलब चतुर्थ भाव पर 10वीं दृष्टि।
माना जाता है कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट वो स्थान बन जाता है जिस भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें 10th भाव के अधिपति शनिदेव को माना गया है, क्योंकि कर्म स्थान होता है 10th भाव। अब भाई एक दृष्टि तो ये यहां से बैठ करके आपके भाग्य में दिए, एक तो आपके लग्न में दिए, और एक दृष्टि आपके 4th भाव पे दे रहे हैं। काम कहाँ करना पड़ेगा पता है आपको पूरे इस 2.5 साल के दौरान, और यदि कुंडली में आपके शनि है तो लाइफ टाइम आपको 4th भाव में आपको काम करना होगा। 4th भाव आपके परिवार का है, परिवार में कैसे सुनियोजित ढंग से हमारा कार्य संपन्न हो पाए इस पर आपको काम करना होगा। कैसे हम अपने घर, हाँ कंस्ट्रक्शन के कारक शनिदेव को माना गया है, तो यदि आपके पास जमीन है, किसी भी अगर घर बनने में किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है किसी के भी, तो आप शीघ्र और अतिशीघ्र इस बात को जान सकते हैं कि ये मात्र शनि देवता के कारण आ रही है। और मंगल को भूमि का कारक माना गया है, लेकिन शनिदेव के एक ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो कि उसे निर्माण के रूप में हमें प्रदान करते हैं। तो निर्माण कार्य शनि है, क्योंकि उसमें लेबर जो लगते हैं, जो कार्यकर्ता उसमें जो लगते हैं वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी कृपा के बिना, शनि की कृपा के बिना आप निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः शनि की दृष्टि जब आई है तो आपको यहाँ काम आपको दे रहे हैं। इसलिए जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वाधिक उत्तम समय होगा। आपके लिए उस भाव पर काम करना है, आपका कर्तव्य उस भाव पर गया हुआ है शनि की दृष्टि के रूप में, और उस भाव का आपको सकारात्मक परिणाम जरूर प्राप्त होगा। अब इन्हीं दृष्टियों को कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं और कौन कौन से उपाय ले सकते हैं, सारी परेशानियों का सामना करते हुए हम शनि के द्वारा कैसे इसे लाभ प्राप्त कर लेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है 3रा नंबर का, वो है हमारा उपाय। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा, आपको लाभ होगा इससे। तो शनि जहां पर है उस भाव को देखिए, तो आपको काम कहां करना है, तो आपको काम करना है आपके दाम्पत्य जीवन बिगड़ने न पाए। सबसे पहले आप अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए, अपने मित्रों के लिए आप अच्छा कार्य कीजिए, वहां से आपको लाभ मिलेगा। एक तो 9वां भाव पर दृष्टि है, पिता का पूर्ण रूप से सहयोग लीजिए और पिता को सहयोग दीजिए। सहयोग लेना मतलब अपने भाग्योन्नति के लिए आपको पिता का सहयोग लेना है। हो सकता है कि हम खुद इतने टैलेंटेड हैं कि हमको आवश्यकता ना पड़े हमारे पिता का सहयोग लेना, लेकिन पिता का सहयोग लेकर के यहाँ पर सर्वाधिक लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। संघर्ष उस भाव पर दिया है, लेकिन जैसे ही हमने उस संघर्ष को स्वीकार किया तो आप यकीन मानिए कि आपको लाभ मिल जाएगा। तो पिता से सहयोग लेना है, अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छा रखते हुए आप लाभ ले सकते हैं शनि के इस प्रभाव को। यही वो भाव है जो धर्म का भाव है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक रूप से आप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो ये सारे आपके लिए लाभकारक होंगे। ये इनके उपाय हो गए प्रथम दृष्टि की। अब बात करते हैं दूसरी दृष्टि का। ध्यान से समझिएगा, दूसरी दृष्टि इनकी पड़ी है 7वें भाव पर। अपने आप पर स्वयं कार्य करना है आपको। आपने अपने आप पर कार्य किया मतलब आपने शनि के द्वारा जो चुनौतियां हमको प्राप्त है जीवन में उसको आपने पूर्ण कर लिया। अपने आप पर मतलब कि कैसे हम कोई पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो कैसे उसे ठीक किया जाए। विलंब से उठने का यदि आपको आदत है, सुधारना है, जल्दी उठना है। कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य का घर, आपके तो लग्ने सूर्य हैं भाई, तो सूर्य कब उदय होते हैं तो प्रातः काल में, सुबह भोर का समय होता है। तो अपनी दिनचर्या में आप जब इसे धारण कर लेते हैं मतलब अपने सूर्य को आपने एक्टिवेशन में तो ले ही लिया, ऊपर से शनि की दृष्टि को भी आपने एक्टिवेट कर लिया। और शनि कहते हैं कि अपने आप पर काम करो, हमारे क्या हमें कमी है व्यक्तित्व में, क्या हमें और अच्छा इंप्रूव करना है अपने जीवन में, योग व्यायाम प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपने आप को फिट रखना, ये हमारी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को, इस कर्तव्य का यदि हमने निर्वहन कर लिया तो यकीन मानिए शनि के द्वारा आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बाकी सभी ग्रहों के कोई न कोई उपाय आपको प्राप्त होंगे, परंतु शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों के उपाय के द्वारा ही ठीक होंगे। आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही शनिदेव आपको रिजल्ट देते हैं। उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये उपाय हो गया आपका पहले अपने बारे में, अपने ऊपर हमको केंद्रित करना है। फिर आपका एक संबंध हो गया चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपकी मातृभूमि है। अपने मातृभूमि से जुड़ करके आपको कार्य करना है। वहाँ यदि आप अपने जन्म स्थान नहीं गए हैं तो वहाँ हो करके आइए। समय नहीं है तो वहाँ उस जगह जा करके वहाँ से थोड़ी सी धूली और मिट्टी लेकर के आ जाइए।
अपने पास रखिए, अपने पर्स में थोड़ी सी वहाँ की जन्मभूमि की मिट्टी ला सकते हैं। यदि अपने घर में हो तो ठीक है, ना हो तो गांव उस शहर में जाकर के वहाँ से कहीं से भी ले आइए। वो उस जगह को, उस चतुर्थ भाव को वो प्रमाणित करेगा। या आपके और कोई पारिवारिक सदस्य कोई भी वहाँ रहता हो, उनके घर से कुछ मिट्टी की धूली ले आइए, अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने घर में रखिए। तो कहने का मतलब यह है, जब आपने चतुर्थ भाव को एक्टिवेशन में ले लिया तो शनि को आपने प्रसन्न कर लिया और आपके काम बन गए। यही आपकी माता का है, तो माता से आपके संबंध बहुत मधुर होने चाहिए, उनसे किसी प्रकार से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए बहुत उत्तम हो गया। जिनकी माताएं नहीं हैं, वो माता समान कोई दूसरी महिला या स्त्रियों या माताओं का सहयोग लेकर के उनसे आशीर्वाद लेना आपके लिए परम अच्छा होगा। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपको करना है आपके पश्चिम दिशा में। माना जाता है कि पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव हैं, और वैसे भी सभी जातकों के, सभी जो 12 राशियां हैं उनमें सबसे जो सिंह लगन के जो लोग हैं, जो सिंह राशि के लोग हैं, उनके तो भाई सप्तम भाव पर ही शनिदेव आए हैं। इसलिए आपको तो ज़्यादा जुड़ना है सप्तम भाव से। सप्तम भाव आपके पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा में करना क्या है? तो पश्चिम दिशा में करना है भगवान शिव जी का एक तस्वीर लगा करके, या आप हनुमान जी की भी तस्वीर लगा सकते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की आराधना से, शिव कृपा से शनि के दोषों का शमन हो सकता है। और क्योंकि शनि देव हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और शनि देव भगवान शिव शंकर जी के शिष्य हैं। इन्होंने गुरु दीक्षा ली है भाई शनि देवता ने भगवान शिव शंकर से, और इसीलिए भगवान शंकर सदैव उस पर भी कृपा करते हैं जिस पर शनि का प्रभाव हो, और सदैव शिव के भक्त पर शनि कृपा करते हैं, ऐसी मान्यता है। आप ध्यान से समझिएगा। जितने भी लोग हैं जो अपाहिज हैं, जिनके हाथ पैर पूरे नहीं, जो अपाहिज हैं, लंगड़े हैं, उन सब में आप शनि को देखिए और उनका सहयोग कीजिए, उनका हेल्प कीजिए, उनका मदद कीजिए। और इनसे आपने उनकी मदद तो की, लेकिन फलस्वरूप आपने अज्ञानतावश ही सही आपने शनि को प्रसन्न कर लिया हो। कोई घर में यदि भीख मांगने आए तो आपको ये नहीं देखना है भाई कि वो कौन है, कहाँ से आया है, आपके दिए हुए पैसों का वो क्या करेगा, आपके दिए हुए भोजन का वो क्या करेगा। प्रथमतः तो उसे भोजन कराइए, उसे रोटी कपड़ा इत्यादि जो आपसे बन पड़ता है वो दीजिए। लेकिन नहीं, अगर पैसे की मांग करता है तो पैसे भी दीजिए। हमारा ये मानना है कि ये इसका निष्कर्ष आपको नहीं निकालना है कि वो उस पैसे का क्या करेगा। आपने तो उसे निर्मल मन से उसे दान दिया है भाई। निर्मल मन से जब उसे आपने दान दिया है, आपका दान खाते में लिखा गया कि भाई अमुक आदमी ने शनि के नाम से, या जितने ही मांगने वाले आते हैं सब शनि ही के रूप माने गए हैं, आपने वो आपके खाते में लिखा गया, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, ले जाकर के कुछ भी करें। तो आपको ये इस प्रकार से आपने यदि शनि के इस टेक्निक को समझा, जो हमने दिखाया है, जो हमने समझाया है, और विशेष तौर पर यदि आपने इसे अपने जीवन में अप्लाई किया, आप बहुत ज़्यादा संपन्न और वो सब कुछ जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया वो सब प्राप्त कर सकते हैं। शनि के पास वो अधिकार है जो रंक को राजा बना दे और राजा को भी रंक बना दे। मुझे उम्मीद है आपने मेरा ये प्रयास को आपने सार्थक जाना होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका आपको पसंद आए, अपना लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें, और आप कमेंट करके जय शनिदेव तो जरूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा भाई, क्योंकि इसी के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।